अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी बारे अहम ताज़ा तरीन मालूमात क्या है। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन में कारोबार पर आप लीगल किस तरह हो सकते हैं, नया कानून क्या है, इस पे भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद एक अच्छी खबर है, स्कीम को दोबारा से शुरू कर दिया गया है, इसको लाजमी तौर पे जानिए और इससे फायदा उठाएं, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद यूरोपीय यूनियन इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरी खबर है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको मिलेंगे। एक तो ये जो अच्छी खबर है और दोबारा शुरू होने जा रही है एक स्कीम, इसका लिंक नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक नंबर 2 यूरोपीय यूनियन इमिग्रेंट्स के लिए जो बुरी खबर है, इसका लिंक नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं या वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त डायरेक्टली पहुंच सकें और आपको भी कंफ्यूजन ना रहे। जो भी नए कवानीन बन रहे हैं यूरोपीय यूनियन में, स्पेन में, यूके में, जिसमें कुछ नई अपडेट्स अब आने वाले वक्त में काफी अहम अपडेट्स यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान 3 फरवरी से जो नए मुज़ाकरा शुरू होने जा रहे हैं, इसमें काफी अहम एग्रीमेंट्स होने की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। तो उसमें दोनों खितों की आवाम जो है वो डायरेक्टली इंडायरेक्टली फायदा उठाएगी, वो भी आप लोगों के साथ इस चैनल पे डेली बेस पे शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूं कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में अहम ताज़ा तरीन मालूमात क्या है। जिन दोस्तों ने नेशनलिटी जमा करवाई है 1 साल 1.5 साल पहले, उनके रिजल्ट्स तकरीबन जो है वो आखिरी स्टेजेस पे है। यहाँ पे मैं एक बहुत अहम बात आपको बताता चलूं कि स्टेटस जो है वो जब आपका ऑफिशियल पे पहुंचता है तो इट्स मीन कि वो स्टेटस जो है वो इस वजह से ऑफिशियल पे पहुंचा है कि आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की अब जांच पड़ताल हो रही है, जिसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसको बहुत ज्यादा बारीक बीनी के साथ देखा जाता है और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड उसी पे लगता है। तकरीबन 3 महीने का, 3.5 महीने का और कुछ टाइम कुछ जगहों पे 4-4 महीने का भी जो है वो टाइम पीरियड लगता है। कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे वो ज्यादा टाइम लगाते हैं क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन वो अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी जो है वो पहले मसले में नाम आए होते हैं, तो वो ये कंफर्म करते हैं कि ये बंदा जो है वो सेम तो नहीं है या इस तरह का कोई चक्कर तो नहीं है कि ये अपनी आईडी या आइडेंटिटी जो है वो छुपा रहा है या चेंज की है। तो इस तरह के मामलात भी काफी ज्यादा आजकल सुनने को मिल रहे हैं और सामने आ रहे हैं। सख्ती काफी ज्यादा स्पेन नेशनलिटी को लेके, क्योंकि अपोजिशन ने बहुत ज्यादा जोर दिया। 2023 में जितनी नेशनलिटीज पास हुई हैं स्पेन में, हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। 2,40,000 लोगों को इन्होंने नेशनलिटी दी है सिर्फ और सिर्फ 2023 में, जिसकी वजह से वोक्स और पॉपुलर पार्टी ने काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया पिसोए पे कि आपने इतने ज्यादा लोगों को किस बिहार पे नेशनलिटी दी है और उनकी क्या सही तौर पे तहकीकात की है, जांच पड़ताल की है डॉक्यूमेंट्स की, कि वैसे ही उनको नेशनलिटी दे दी है। लेकिन इसमें आपको पता है कि मिनिस्ट्री दी जुस्टिस की खास जिम्मेदारी है जो वो पूरी करते हुए ये तमाम प्रोसेस वो लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मैं एक बात बहुत अहम आपको स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड बताता चलूं कि जब आपका ऑफिशियल पे स्टेटस पहुंचता है, उसके बाद अगर वो दोबारा से रिवर्स होता है तो इट्स मीन कि उन्होंने कोई ना कोई लेटर आपसे मांगा है। आपने हमेशा दोस्तों ये याद रखना है कि अपना डिजिटल सर्टिफिकेट और कारपेता सुदादाना, मैं हमेशा जोर देता हूं कि कारपेता सुदादाना जो है उसी आपकी डिवाइस पे ओपन हो जाता है जिस डिवाइस पे आपने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट किया होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट से भी ज्यादा अहम है कारपेता सुदादाना, क्योंकि वहां पे तमाम ऑफिस आपके अटैच है उस आपके कारपेता में। किसी ऑफिस के सिलसिले में भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो वो कारपेता सुदादाना भी शो हो जाता है। तो कारपेता सुदादाना जो है उसको लाजमी तौर पे चेक किया करें। वो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट के किसी भी अदारे में कोई भी फाइल जमा करवाई है, उसमें इंग्रेसो मिनिमम विताल भी हो सकती है, स्पेन नेशनलिटी भी हो सकती है, उसमें रेजिडेंसी रिन्यू करवाने के लिए करवाई है, उसमें कोई भी मामला करवाया, रैगो के पेपर जमा करवाए हैं, कारपेता सुदादाना जो है वो तमाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी आप लाजमी तौर पे डाउनलोड किया करें और उसको चेक किया करें। मोबाइल पे भी हो जाता है, आपके
पीसी पे भी हो जाता है, लैपटॉप पे भी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कारपेता सुधादाना को सिर्फ आप चंद मिनट में जो है वो चेक कर सकते हैं और ये ऑनलाइन फाइल आपकी मौजूद रहती है। तो इस वजह से इस पे लाजमी तौर पे अमल करें और स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जैसे जैसे नई अपडेट्स आती हैं वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। अब बात करते हैं स्पेन में कारोबार पे लीगल होने का जो कानून है, जो नया कानून है, उसके बारे में क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं इसके बारे में भी कमेंट करते हैं कि क्या स्पेन में ऐसा मुमकिन है कि कारोबार पे हम लीगल हो सकें। कभी 2010 और 11 तक जो है ये कानून बहुत ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया। पहले कुछ रियासतों में, कुछ प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा यूज हुआ, उन प्रोविंसेस में बंद हुआ, दूसरी प्रोविंसेस में ओपन हुआ। तो इस तरह से बड़ी तादाद में लोगों ने इस कानून से फायदा उठाया और लीगल हुए। लेकिन बाद में इसके कुछ मिस यूज की वजह से इस कानून को बैन कर दिया गया और इस कानून पे अमल दरामद रोक दिया गया। यही वजह है कि इस कानून पे उसके बाद जो है अब लोग पेपर जमा नहीं करवा सके और लीगल स्पेन में नहीं हो सके। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक जो अनाउंस किया गया है इसमें इसका जिक्र जरूर किया गया, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई। सिर्फ यही कहा गया है कि इसके जरिए भी आप जो है वो लीगल हो सकते हैं। जो हुकूमत ने इस वक्त तक बहुत अच्छी तरह से वजाहत की है इस कानून की, वो ये की है कि अगर आपका खूनी रिश्तेदार की यहाँ पे ऑलरेडी लीगल है, वो यहाँ पे बिजनेस करता है, तो वो आपको अपने बिजनेस में पार्टनर शो करके या अपने बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट जमा करवा सकता है। ये जरूर कानून में कहा गया है। इस पे मैंने उस वक्त वीडियो भी बनाई थी जब ये कानून अनाउंस हुआ था। तो बाकी दोस्तों आप लोगों को यही मैं कहूंगा कि 20 मई 2025 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जैसे 20 मई 2025 आएगा, इन कवानीन की दोबारा से हुकूमत की तरफ से वजाहतें आएंगी और डिटेल के साथ इन तमाम जो कवानीन है इस पे बात की जाएगी। तो जैसे जैसे नई डिटेल्स आएंगी और इस पे लोगों को फायदा पहुंचेगा और लोग इससे फायदा उठाना शुरू कर लेंगे, तो फौरन वहां पे तमाम डिटेल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं आपको वही चीजें बता सकता हूँ जो पहले इन्होंने अनाउंस की हैं और उसके बारे में डिटेल्स मुहैया किया अपनी तरफ से। मैं इस वजह से कुछ भी बोलने से कासर हूं कि कल को ये कानून ये ना निकले और आप एक उम्मीद बांध के बैठ जाएं तो आपके लिए कल को परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें 20 मई 2025 तक। जितना ये कानून अनाउंस हुआ है इसके बारे में बताया गया है वो मैंने आपको इस बारे में बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अच्छी खबर स्कीम दोबारा शुरू होने जा रही है। ये खबर कौन सी है? असल में जो लोग डेली बेसिस पे ट्रेवल करते हैं वन सिटी टू अदर सिटी या वन प्लेस टू अदर प्लेस, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जो सरकारिया डिस्टेंस के लिए या लार्गा डिस्टेंसिया के लिए, तो उनको मालूम होगा कि पिछले सालों से 1-2 सालों से खासतौर पे कोरोना के बाद हुकूमत ने कुछ स्कीमें लॉन्च की थी जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता था टिकट्स पे। तो टिकट्स पे ये जो डिस्काउंट था ये 50% तक भी आपको मिलता रहा है। पिछले सालों में 50% तक भी लोगों ने ये डिस्काउंट लिया है, जो कि एक बड़ा डिस्काउंट है टिकट्स पे। खासतौर पे अगर आप लार्गा दुरासियोन, लार्गा डिस्टेंस के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगर 50% डिस्काउंट मिलता है तो ये एक बड़ा डिस्काउंट है। मीडियम के लिए भी, सरकनिया जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी ये एक डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट है। तो 50% ये जो डिस्काउंट है इसकी दोबारा अनाउंसमेंट हुकूमत ने कर दी है। ये आपको 1 जनवरी से दोबारा से स्टार्ट मिलेगा और ये अनाउंसमेंट जो है एक मरतबा इन्होंने नहीं की थी तो अब दोबारा से 30 जनवरी को ये कानून पास हो चुका है। स्पेशली जो लिंक नंबर 1 मैं नीचे दे रहा हूँ वहां पे तमाम डिटेल मौजूद है। आपको करना क्या है कि आपने मीडियम के लिए और शॉर्ट के लिए 10 यूरो और जो लार्ज डिस्टेंस के लिए 20 यूरो सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाने हैं और आपने 4 महीने में लाजमी तौर पे 16 ब्याखी करने हैं, यानी कि 16 मतलब सफर करना है, तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए और आप इसके लिए जो है वो टिकट्स ले सकते हैं। ये जो 10 और 20 यूरो है ये आपको 4 महीने के बाद अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो वापस मिल जाएंगे। तो ये काफी एक अच्छी स्कीम है जो हुकूमत ने दोबारा से रीलॉन्च कर दी है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरी खबर। असल में यूरोपीय यूनियन में जो कंट्रीज, अहम कंट्रीज हैं, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता राइट विंग्स पार्टी की हुकूमतें आ रही हैं। अगर आप ऑस्ट्रिया को देखें, अगर आप इटली को देखें, अगर पुर्तगाल को देखें,
नेक्स्ट मंथ जो है वो फ्रांस में इलेक्शन होने जा रहे हैं और फ्रांस में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि या मखलूत हुकूमत बनेगी या राइट विंग्स पार्टीज आएंगी। तो इस तरह के मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। हॉलैंड में भी राइट विंग पार्टी आ चुकी है, पोलैंड में ऑलरेडी राइट विंग पार्टी है, हंगरी में राइट विंग पार्टी है। तो इस वजह से वो ये चाह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन हमें फंड जारी करे कि हम यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर्स पे एक वाल बना सकें, दीवार बना सकें, या ऐसी कांटेदार दीवार बना सकें जो फलांगना नामुमकिन हो। वो इमिग्रेंट्स को रोकना चाहते हैं और सूरत में इसमें बुरी खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन में फंड जारी करने की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब बॉर्डर्स पे खासतौर पे ऑस्ट्रिया ने ये रिक्वेस्ट की थी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर्स पे और बाकी बॉर्डर्स पे जो यूरोपीय यूनियन को अलहदा करते हैं दूसरे खित्तों में, वहां पे आपको एक बड़ी बाढ़ या वाल जो है वो नजर आएगी और उस पर ये अन करीब काम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।